शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में की। यहाँ पर दुनिया को सच्चा सौदा यानी ओम, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु, राम, गॉड का सच्चा नाम करना बताया। इसमें न कोई ढोंग, पाखंड या दिखावा है और न ही किसी को यहाँ पर लूटा जाता है। मस्ताना जी महाराज ने अपने मुर्शिद हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज की आज्ञा व उन्हीं के वचनों के अनुसार यह सच्चा सौदा चलाया। डेरा बनाने और सत्संग लगाकर मालिक का सच्चा नाम जपाने का हुक्म देते हुए हजूर बाबा जी ने मस्ताना जी को यह भी वचन फरमाया, मस्ताना शाह, तुम जिस रूह को भी नामदान बख्श दोगे वह रास्ते में सूक्ष्म मंडलों पर कभी नहीं रुकेगी, वह सीधी सचखंड मालिक के देश जाएगी। जब तक वह जीव दुनिया में रहेगा उसका एक पैर यहाँ पर रहेगा और दूसरा सचखंड में होगा। जब वह चोला छोड़ जाएगा तो यह दुनियादारी वाला पैर भी सचखंड में चला जाएगा। पूजनीय मस्ताना जी और परम पिताजी फरमाया करते, एक लत एथे ते दूजी सचखंड विच। यह कोई पाखंड या कुछ और चीज नहीं है बल्कि बिल्कुल सच्चाई है। पूजनीय परम पिताजी फरमाते हैं कि जो इंसान सच्चा सौदा के पाक पवित्र नियमों को पढ़ सुन समझकर अपने जीवन में अपना लेता है तो सच्चा सौदा की पवित्र मर्यादा को समझ लेता है। और जो इंसान डेरा सच्चा सौदा से नाम शब्द जपने का तरीका पूछ लेता है उसे फिर कभी भी दुखों व कठिनाइयों भरे रास्तों पर नहीं चलना पड़ता, यानी वह सदैव सुख के मार्ग पर चल पड़ता है। देखा जाए तो आज का यह युग विज्ञान का युग है। एक तरफ तो यह बुद्धिजीवी विज्ञानी इंसान चांद पर पहुंचने का शौर्य प्राप्त कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर से देखें तो यह जात पात, धर्म, मजहब, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत तथा कई तरह के पाखंडों से चिपका पड़ा है। इंसान के ऐसे कार्यों को देखकर लज्जा से सिर झुक जाता है। कहाँ तो यह इंसान इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, लेकिन दूसरी तरफ खुद पुरानी परंपराओं से निकलने का नाम नहीं लेता। आज परमात्मा के नाम पर इतने पाखंड प्रचलित हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इसी तरह यह इंसान अनिश्चित बाहरी दबाव से ठोसी गई कुछ अनावश्यक रीतियों में भी बुरी तरह फंसा हुआ है, जैसे विवाह, शादियों, जन्म व मृत्यु होने पर प्रचलित हैं। हालांकि इंसान समझता भी है कि ये सब गैर जरूरी है, लेकिन समाज, बिरादरी, भाईचारे में नाक न कट जाए यानी शर्म के मारे बंधा हुआ सब कुछ बराबर करता भी जा रहा है। 5 कपड़े देना, देवी देवताओं व भूत प्रेतों का भय, यह सभी कुछ बराबर किए जा रहा है। एक आम इंसान तो माना कि बेसमझ होता है, लेकिन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। एक दूसरे के पीछे लगे हुओं की तरह करते जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। वास्तव में सबके मन में यह बैठाया हुआ है कि अगर तुमने ऐसा कुछ न किया तो देवी देवता आदि तुमको कोई नुकसान न कर दें। देवी देवता एक भले अच्छे इंसान को ही संज्ञा दी जाती है। अगर देवी देवते खुद बुरे बन जाएं, नुकसान पहुंचाएं, तो उन्हें देवी देव कौन कहेगा? वे भी तो फिर राक्षसों की श्रेणी में गिने जाएंगे। परम पूज्य परम पिताजी फरमाया करते, देवी देव तो इंसान के भले के लिए बनाए हैं। जहां इंसान की खातिरदारी करते हैं वहां त्रिलोकी की रचना को अपने मालिक के हुक्मानुसार सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं। मालिक ने उनकी यह ड्यूटी नहीं लगाई हुई कि वो किसी के बच्चे को मार दें या किसी गाय भैंस को दूध देने से मना कर दें। नहीं, वो ऐसा नहीं करते और नहीं कर सकते हैं, बल्कि वे खुद मनुष्य के चोले के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इंसानी चोले में ही आत्मा मालिक से मिलाप कर सकती है और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। जब तक रूह को इंसानी चोला नहीं मिलता उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। 84 लाख जूनियों में यूं ही युगों युगों तक भटकती फिरती रहेगी। जैसे कबीर साहिब जी फरमाते हैं, इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। वहीं पूज्य हजूर पिताजी फरमाते हैं, सच्चे मुर्शिद कामिल शहंशाह मस्ताना जी महाराज और पूजनीय बेपरवाह परम पिताजी का वचन अटल है कि जो जीव सच्चा सौदा से नाम ले लेता है उसका एक पांव यहाँ और दूसरा पांव सचखंड में होता है। पूर्ण रूहानी फकीरों के वचन युगों युगों तक सत्य होते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट चाहे ब्रह्मांड। लेकिन जो एक पांव यहाँ इस लोक में है, सफल जिंदगी और मालिक की भरपूर रहमत पाने के लिए नाम का सुमिरन अति आवश्यक है, ताकि जब इंसान इस दुनिया से रवाना हो तो दूसरा पांव भी खुशी खुशी अपने मालिक के पास पहुंचे। इसलिए नाम शब्द प्राप्त करना व उसका सुमिरन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम से ही आत्मा को मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है। नमस्कार।